हेलो फ्रेंड्स, एनएमएस कंप्यूटर सेंटर से आज ये हमारी वीडियो आ रही है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, तो इसलिए कहता हूँ वीडियो अपनी लास्ट तक देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल का आइकन भी प्रेस करना है। और जिसका सब्सक्राइब हो चुका है उसके लिए क्या है, आगे वो खुद से सब्सक्राइब ना करके दूसरे से सब्सक्राइब करवाए और साथ में बेल आइकन प्रेस करवाए, क्योंकि उनका खुद का हो चुका है। ठीक है, तो आज हम इस क्लास को जारी रखते हुए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अपनी क्लास चालू करते हैं। और इसी के साथ आज मैं सिर्फ अकेला नहीं, आज हमारी नित्या भी हमारे साथ है। हेलो नित्या। हेलो। ओके ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। पहली क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की क्लास, तो आज जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को ग्राफिक्स में दिखा के हम लोग बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे, पूरी क्लास आपकी चलती रहेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बस अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ाया था, ये जो हमारा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, ये छोटा मोटा कंप्यूटर नहीं है भाई। इसको छोटा समझने की तो बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक छोटा मोटा कंप्यूटर नहीं है। जितना आसान ये दिख रहा है इतना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को तो इसमें पता है, इसको सीपीयू बोलते हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं हम नित्या? इसको मॉनिटर बोलते हैं। वाह क्या बात है, नित्या ने मारा पहली ओवर पे सिक्सर। और इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो अगला जो हमारा कंटेंट है इसके अंदर, ये अगला जो हमारा पार्ट है इसको क्या बोलते हैं नित्यम? कीबोर्ड। ओके, डन डन डन, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला हमारा पार्ट चला जाता है माउस। माउस, बिल्कुल राइट। हमारी नित्या भी इस चीज को बता रही है। तो आज हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पास चार पार्ट है। इसको हम सीपीयू बोलते हैं, इसको हम मॉनिटर बोलते हैं और इसको हम कीबोर्ड बोलते हैं, और इसी के साथ इसको हम बोलते हैं माउस। ये जो छोटा वाला माउस है ना, इसको छोटा सा समझने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि यही एक कंप्यूटर में ऐसा पार्ट है जो सबको पागल करके रखता है, जिससे सारी चीज़ें ओके होती है। सबसे ज़्यादा काम इसी का होता है। दूसरे नंबर पे काम होता है आपका कीबोर्ड का, और तीसरे नंबर पे मॉनिटर तो आपका चलता ही रहता है सर। ये तो आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, ओ नित्या हमारी बता रही है क्या? सीपीयू सीपीयू मॉनिटर का ब्रेन है। ब्रेन, ब्रेन मतलब दिमाग, दिमाग मतलब जो हमारी सारी गणनाओं को कर सके। बिल्कुल राइट आंसर नित्या का। हमारी का छोटी जरूर है नित्या, पर इसको बिल्कुल छोटी समझने की कोशिश कतई ना करें, क्योंकि इसको भी पता है सीपीयू जो होता है हमारे सिस्टम का एक ब्रेन होता है, दिमाग होता है, जिसके अंदर सारी गणनाएं की जाती हैं। ठीक है, तो हम इसी के साथ आगे चल लेते हैं। पहले हम ये सारे पार्टों के बारे में लिख देते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा मॉनिटर। ठीक, दूसरे नंबर पे हमारा आता है यहाँ पे, 2 नंबर पे आ जाता है हमारा सीपीयू। ठीक है, शॉर्ट में इसको सीपीयू बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप नोट्स बना सकते हो। साथ में हमारा तीसरे नंबर पे जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा कीबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चौथे नंबर पे जो हमारा आता है वो क्या आता है? माउस। भाई बिल्कुल भी गलती से भी माउस को छोटा समझने की कोशिश ना करें। जितना छोटा होता है उतना ये खोटा होता है। ठीक है, तो माउस के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिखने में तो ये 4 है, लेकिन ये कम किसी से भी नहीं है। कैसे कम नहीं है? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। हम सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं, हम एनएमएस कंप्यूटर सेंटर से बात कर रहे हैं, और अपनी जो नेक्स्ट वीडियो हम ला रहे हैं ये हम अपनी वीडियो करने वाली है हार्डवेयर पे। तो एनएमएस हमारा ब्रांड नेम है, एनएमएस कंप्यूटर सेंटर, एनएमएस जनसेवा केंद्र, और एनएमएस से ही हमारे सारे ब्रांड नेम है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। ठीक, वीडियो में आगे बढ़ने के बाद हमको क्या मिलता है नित्या? आने वाली पिक्चर में हमको समझ आएगा आगे क्या मिलता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ के अगली पिक्चर अपनी देखते हैं क्या आ रहा है। वाओ, क्या आया? कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस। तो ये कीबोर्ड के बारे में तो आप सभी लोग जानते हो, फिर भी जब आ गया है तो इसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। नंबर 1 कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड, सबसे पहली बात बता दूं, कीबोर्ड को 4 भागों में बांटा गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि कौन से 4 पार्ट। नंबर 1 फंक्शन कीबोर्ड। क्या नित्या? फंक्शन कीबोर्ड। ठीक है, फंक्शन कीबोर्ड में जो हमारा आता है उसकी संख्या हमारी F1 से लेके F12 तक होती है। कितने तक होती है नित्या? F1 से लेके F12 तक।
ओके, F1 से लेके F12 तक होती है। और यहाँ पे जो आपकी की आती है, टोटल की जो संख्या होती है, टोटल की हमारी इसके अंदर होती है 12 कीज। नित्य कितनी की होती है? 12 keys. ओके ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा कीबोर्ड को जो बनता है वो बनता है सर, कीबोर्ड के अंदर 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 पार्ट फंक्शन कीबोर्ड, जिसके अंदर की संख्या 12 होती है। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पे आ जाते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है वो सेकंड पार्ट होने वाला है। कौन कौन सा? इसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिकल कीबोर्ड। अल्फा न्यूमेरिकल कीबोर्ड। ठीक है, पहले तो आप ये समझ लीजिए नित्या, हम पहले तो आपको ये बता दें अल्फा न्यूमेरिकल कीबोर्ड नाम क्यों लिखा गया है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल कीबोर्ड नाम इसलिए लिया गया है इसका, सॉरी, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले की संख्या की बात कर ले हम, तो इसके अंदर जो हमारी की होती हैं वो होती है 62 कीज। कितनी होती है नित्या? 62 keys. ओके ठीक है, डन। मैं जहाँ तक समझता हूँ सभी को पता लग गया होगा, इसके अंदर हमारी 62 यानी कि 62 की होती है। और सारी की सारी की अल्फा न्यूमेरिकल कीबोर्ड, यानी कि जो अल्फाबेटेड होते हैं हमारे, कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं अल्फाबेटेड नित्या? 26. ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ABCD, CD. हाँ, और लेके लास्ट में जेड। ये हमारा 6। नित्या नहीं मारा 6, तुमने नहीं मारा फुट, तुमने 4 मारा है, 4 6 नहीं मारा है। ठीक है, हाँ, तो इसके अंदर जो की संख्या होती है वो 62 होती हैं। और साथ में अल्फा जो हम बोलते हैं, अल्फाबेटेड नंबर के लिए अल्फा नाम दिया गया है, जो कि होता है हमारा 26 की होती हैं। ABCDEFG सभी लोग जानते हैं, ABCD तो सब ने पढ़ी होंगी। ठीक है, जेड तक होती है, तो वही हमारी अल्फा आती हैं, अल्फाबेटेड में आती हैं। साथ में न्यूमेरिकल क्यों बोलते हैं? इसके ऊपर एक लाइन होती है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड उसके बाद 0 देन, जिससे कि हम एक नंबर प्रेस कर सकते हैं। नंबर प्रेस करने के लिए वो 10 की इसमें इंक्लूडेड होती हैं, 10 की, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम अल्फा न्यूमेरिकल कीबोर्ड। टोटल की संख्या इसकी होती है 62। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। आज ये सभी का मिक्सचर होने वाला है। मैं पहले बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी लॉन्ग जाएगी, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो के साथ बने रहने पे आपको मैं पूरी सिस्टम की नॉलेज दे दूंगा, जो कि एक हार्डवेयर में जिसको 6-6 महीने लोग घुमाते हैं, मैं उसको मात्र 1 घंटे में ख़त्म कर दूंगा पूरे हार्डवेयर को। तो आप इसी के साथ बने रहिएगा। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल कीबोर्ड हो गया। थर्ड पार्ट हमारा होता है कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड, सॉरी, कर्सर कंट्रोल CTRL। देखिए यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सेम ऐसे ही, आप ठीक से देख के लिखिएगा, मैं सिर्फ खाली समझाने के लिए लिख रहा हूँ। कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड। नित्या क्या नाम है नेक्स्ट का? कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड। वाओ, नित्या ने यहाँ पे 6 मारा है वास्तव में। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड। हमारा जो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड। अब कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड क्यों बोलते हैं? सबसे पहले आपको कर्सर समझना पड़ेगा। देखिए अभी मैं एरो चला रहा हूँ और यहाँ पे एक आई के रूप से चल रहा है। ठीक है, इसके बाद जैसे ये हमारा यहाँ वाइट कलर का टिप टिप कर रहा है, जिसमें हम कोई राइटिंग वगैरह करते हैं, ये देखिए नीचे एंटर कर रहा हूँ तो नीचे जा रहा है, एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ये जो टिप टिप कर रहा है, ये क्या होता है? हमारा कर्सर होता है। और इसको आगे पीछे करना एरो की से, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, है ना, तो ये केस में आता है कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड में। जब कर्सर होगा इसको कंट्रोल कौन करेगा? इसको कीज जो कंट्रोल करेंगी वो कीज के अंदर आती है कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये जो मेन पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड। ठीक है, नंबर 3 हमारा हो गया कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड। नित्य नंबर हम 4 पे आ जाते हैं। नंबर 4 हमारा क्या होगा? नंबर 4 हमारा होने वाला है नित्या न्यूमेरिकल कीबोर्ड। कौन सा कीबोर्ड? न्यूमेरिकल कीबोर्ड। ओके, तो आज हम बात करते हैं अपने न्यूमेरिकल कीबोर्ड की। न्यूमेरिकल कीबोर्ड, देखिए जैसे कि आपने कीबोर्ड देखा है और आपके सामने है,
ये वाला जो हमारा फोर्थ पार्ट है, ये इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कीबोर्ड। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक नंबर लॉक बटन होता है, अगर इसको हम प्रेस कर दें तो ये हमारा कीबोर्ड इधर का साइड का बंद हो जाता है, न्यूमेरिकल कीबोर्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड उसके साथ देन 0। पाओ नित्या सिक्सर मार रही है आज, देखा चाहिए आज कितने 6 मारेगी नित्या और कितने 4 मारेगी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जो हो जाती है हमारी की संख्या वो 10 तो हो जाती है न्यूमेरिकल वैल्यू, साथ में इसके आ जाता है प्लस एंड माइनस एंड एंटर और देन डॉट। ये की को मिला के क्या बन जाता है हमारा न्यूमेरिकल कीबोर्ड। ठीक है, तो जहाँ तक कि मैं समझता हूँ आपको कीबोर्ड के बारे में अधिकतर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, लेकिन एक थोड़ी सी चीज़ मैं बता देता हूँ। कीबोर्ड का हमारा जो पहला बटन होता है वो होता है ESC, इसका मतलब होता है एस्केप बटन। ठीक, नंबर 1, अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि कीबोर्ड का सबसे पहले बटन जो होता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है एस्केप बटन। ठीक, दूसरी चीज़ हमारी कुछ कॉम्बिनेशन की होती हैं। कॉम्बिनेशन की का मतलब पहले आप समझ लीजिए। कॉम्बिनेशन की हम उसको बोलते हैं जिस की के साथ वो अकेली काम ना करे, उसका अकेले का कोई काम नहीं हो, उसके साथ में कोई और की दबा के जब कोई कुछ काम होता है सिस्टम में, सॉरी। ठीक है, यानी कि जैसे हमने कंट्रोल ए दबाया तो पूरी फाइलें हमारी सेलेक्ट हो जाएंगी। तो पूरी फाइलें जैसे यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ ए दबा देते हैं, ये पूरी फाइल सेलेक्ट हो गई, तो ये क्या होगा हमारा कंट्रोल प्लस ए यानी कि ऑल सेलेक्ट। तो कंट्रोल क्या होगी हमारी कॉम्बिनेशन की। तो जैसे कौन कौन सी की होगी हमारी CTRL कंट्रोल, दूसरा हो गई हमारी SHIFT शिफ्ट, तीसरी हो गई हमारी विंडोज़ WINDOWS विंडोज़, नेक्स्ट हमारी कौन सी हो जाती है ALT अल्ट। तो ये क्या हो जाएंगी हमारी कॉम्बिनेशन किया। नित्या कौन सी की हो जाएंगी ये हमारी कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये आगे कॉम्बिनेशन की संख्या होगी 4। नंबर 1 पे होगी कंट्रोल, नंबर 2 पे होगी शिफ्ट, नंबर 3 पे होगी विंडोज, नंबर 4 पे होगी अल्ट। ठीक है, तो इन की के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सी इमेज आ रही। सॉरी, इमेज में आगे बढ़ने से पहले हमारे पास एक माउस रखा है, इसको हम छोटा समझने की कोशिश कर रहे थे पर ये छोटा नहीं है। ठीक, देखिए ऑफिशियली मैं आपको बता दूं, एक नॉर्मल माउस के अंदर 3 बटन होते हैं, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक एंड स्क्रॉल बार। ठीक, 3 बटन होते हैं नॉर्मली माउस के अंदर। अगर कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम 3 ही बटन लिखेंगे, लेकिन एक डेफिनेटली अपनी मनपसंद एक बटन हमारा भी होता है जिसको हम बोलते हैं जो हमारा गोल पे होता है ना बीच में, जिसको हम स्क्रॉल करते हैं अप एंड डाउन, उसको हम नीचे भी प्रेस कर सकते हैं। और वो एक तरीके से क्या होगा, हमको घुमाने की जरूरत नहीं है, माउस को नीचे खींचेंगे तो हमारी फाइल नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर करेंगे तो हमारी फाइल ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, राइट क्लिक से हम ऑप्शन खोलते हैं नंबर 1, नंबर 2 पे लेफ्ट क्लिक से हम ओके करते हैं, नंबर 3 स्क्रॉल बार से हम अप एंड डाउन करते हैं पेज को, साथ में अगर स्क्रॉल बार को नीचे प्रेस किया जाए और फिर माउस को नीचे को खींचा जाए तो भी हम स्क्रॉल करेंगे, ऊपर को करेंगे तो भी हम स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं इमेज, किसके बारे में हमें डिस्कस करना है और कितना डिस्कस करना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इमेज नित्य आने वाली है, देखते हैं आगे क्या आने वाला। ओ वाओ, मॉनिटर को चलो अच्छा लग रहा है, इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर क्या है, कैसे ये प्रयोग कर रहा है, कैसे इसमें चल रहा है, क्या चीज़ चल रही है। सबसे पहले हम बात कर लें, मॉनिटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस तो है, ये तो समझ में आ गया क्यों आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कोई भी डेटा हम इससे वीडियोग्राफी की तरह ले रहे हैं, इसलिए ये क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक, दूसरी चीज अगर हम मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर कई प्रकार से आते हैं, कुछ कर्व डिस्प्ले में आते हैं, कुछ VGA में आते हैं, कुछ नॉर्मल आते हैं, कुछ IPS डिस्प्ले में आते हैं। तो ये मॉनिटर का काम क्या है, सिर्फ हमें सिस्टम में चलने वाली गतिविधि को हमें दर्शाता है और हमें दिखाता है।
तो मॉनिटर तो एक टीवी की तरह हो गया ना, जैसे घर पे टीवी लगा होता है नित्या, तू तो देखती है ना इसमें कार्टून वार्टून, बता ना कैसे कार्टून देखती है, कौन कौन से एक आध कार्टून का नाम बता दे। हनी बनी। हनी बनी कार्टून, हनी बनी कार्टून, हनी इस कोने पे आता है, बनी इस कोने पे आता है, दोनों मिलकर क्या दिखाते हैं, अपनी वीडियो दिखाते हैं। तो वही वीडियो जो हम लोग देखते हैं वो किसके थ्रू आती है, हम उसमें टीवी के थ्रू देखते हैं, और इसमें कंप्यूटर के टीवी को हम मॉनिटर बोल देते हैं। सिंपल बात, सभी लोग जानते हैं मॉनिटर सिर्फ आउटपुट डिवाइस है और कंप्यूटर में चलने वाली एक्टिविटी को हमें शो करता है, जिससे कि हम उससे डेटा प्राप्त कर सकते हैं कि हम कंप्यूटर में कर क्या रहे हैं। सर मॉनिटर नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि हम क्या कर रहे हैं। नित्य पता चल जाएगा बिना मॉनिटर के? नहीं पता नहीं चलेगा ना। हम इंग्लिश में बताएंगे इनको, बताओ नो या यस? नो। नो। नित्या हमारी 6 मार देती है, बच के रहना इससे, इसके आगे बॉलिंग करना आसान नहीं होता। ठीक है, नित्या हमारी कह रही है इसके बिना हमको पता नहीं चलेगा हमारे सिस्टम में क्या चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सी इमेज आने वाली है। ओके, जस्ट टाइम वेटिंग। मैं एक्साइटेड हूँ नित्या, कौन सी इमेज आएगी? वाओ, सीपीयू। सीपीयू नहीं है ये नित्या, आपने यही बोल्ड हो जाना था, बचा लिया मैंने आपको। ठीक है, इसका और नाम ऊपर लिखा हुआ है ब्लैक UPS 1100। ठीक है, हमें नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ बात करेंगे यूपीएस की। किसकी? यूपीएस। यूपीएस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, यूपीएस। देखिए पहले तो हम इसका नाम समझते हैं, किसी भी चीज़ को जानने से पहले ना उसका नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा उसका काम पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसका काम क्या है। तो पहले जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपने यूपीएस। यूपीएस का मतलब होता है ऑन ट्रिप पावर सप्लाई, इसको हम बोलते हैं ऑन ट्रिप पावर सप्लाई। देखिए आपके घर में एक लाइट आती है, लाइट मतलब बिजली आती है ना नित्या, तेरे घर में आती है बिजली? ओके, ठीक है। बिजली का कोई शेड्यूल नहीं होता, कम भी आ जाती है ज़्यादा भी आ जाती है, आती है कि नहीं नित्या? भाई कभी वोल्टेज 300 भी आ जाते हैं तो कभी वोल्टेज 100 भी आ जाते हैं। ठीक है, अब बात इस बात की है, मान के चलिए आपके सिस्टम में यूपीएस लगा हुआ नहीं है, एसएमपीएस तो है लेकिन यूपीएस नहीं है। अब यूपीएस नहीं है तो बिजली ने मारा ट्रिप, ट्रिप मतलब गई और एकदम आई, तो उस समय पे क्या है, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, दोबारा आप रीस्टार्ट करोगे, आपका काम बेकार हो जाएगा और साथ में आपका डेटा बेकार हो जाएगा और प्लस सिस्टम को भी लोड पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यूपीएस ऑन ट्रिप पावर सप्लाई, इसका नाम सुनिए ऑन ट्रिप पावर सप्लाई, यानी कि आने वाली पावर को मेंटेन करके सप्लाई करना। ठीक, जैसे कि स्टेबलाइजर। सर इसको स्टेबलाइजर भी नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? स्टेबलाइजर का काम होता है सिर्फ उतार चढ़ाव को संतुलन बनाए रखना, और इसका काम होता है उतार चढ़ाव के साथ अगर लाइट चली भी जाए तो इन्वर्टर का भी काम करना है। इसके अंदर एक छोटी सी बैटरी भी होती है जो 10 से 15 मिनट आपका कंप्यूटर को रन करके रखती है, चालू करके, जिससे कि आप उसको शट डाउन कर सकें। क्या कर सकें नित्या? शट डाउन कर। ओके, शट डाउन माने बताओ। कंप्यूटर को बंद कर। हाँ, या शट डाउन माने हम कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। और ये इसी के साथ नित्या ने मार दिया, 4 मारा है, 6 नहीं है, थोड़ा सा कान में फूंक मारी थी मैंने नित्या के। ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, ये हमारा चल जाता है आने वाली पावर को, सप्लाई को कट करके दिखाता है, और अगर सप्लाई चली जाती है तो उस कंडीशन में अपनी पावर से अपने सिस्टम को 10 से 15 मिनट तक रन करता है, जिससे कि हमारा डेटा सुरक्षित रहे और हमारे सिस्टम में फीडिंग होती रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम वीडियो की बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या इमेज आती है, क्या टास्क हमको मिलता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नित्या, टास्क अच्छी आ रही है। ओ वाह, अरे नित्या ये कुछ नहीं है, उल्लू बनाया इन लोगों ने हमें। ये जो अगली हमारी टास्क नहीं दी, इन्होंने हमें बैक की साइड से यूपीएस को दिखा दिया है, पीछे से यूपीएस कैसा होता है। ठीक है, अगर पीछे से दिखाई दिया तो इसकी भी बात हम जरूर करेंगे। जो इमेज आएगी ना नित्या, मैं सबके बारे में समझाऊंगा, तुम बनी रहोगी ना एंड तक? यस। सभी लोगों से अपील कर रहे हो ना कि सभी लोग लास्ट तक बना रहे? सभी लोग लास्ट तक बने रहे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, पीछे हमें दिए गए हैं 5 स्विच, 5 पिन। ठीक, साथ में लिखा हुआ है बैटरी बैकअप प्लस श्योर प्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद देखो, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ आने वाली पावर को
मेंटेन करके देना है, या इलेक्ट्रिसिटी से जो भी प्रॉब्लम होने वाली है सबको शॉर्ट आउट करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो हम इसके पीछे 5 स्विच लगा सकते हैं, जैसे आपका सीपीयू का, दूसरा आपका मॉनिटर का, तीसरा आपका हो गया, तीसरा आपका किसी का भी रख लीजिए आप, सीपीयू, मॉनिटर, साथ में स्पीकर का रख लीजिए, एनी कुछ भी आप रख लीजिए। तो इसमें क्या है, मान के चलिए हम यहाँ पे दिया हुआ है एक फ्यूज। फ्यूज का मतलब ये कभी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी लाइट में तो ये फ्यूज उड़ जाएगा, ये आपका सुरक्षित बच जाएगा। ठीक है, अब ये क्या काम कर रहा है, बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप का मतलब इसके अंदर एक बैटरी है जो 10 से 15 मिनट का बैकअप देगी, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब ये वोल्टेज आ रहे हैं आपके तार से, बिजली ऐसे करके आ रही है, ऊपर नीचे होके आ रही है, और ये उसको पावर लेके उसको बिल्कुल इक्वल रूप में ऐसे करके सिस्टम को दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि ऐसे आने वाली बिजली को और ये ऐसे करके निकाल रहा है, यही इसका काम है। ठीक है, बैक साइड से इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ये तो खाली इन्होंने वार्निंग, चेतावनी ऐसे दे दी है जैसे डर जाएंगे सभी लोग। कोई नहीं डरने वाला, वार्निंग भले आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट इमेज हम देखते हैं नित्या, देखें नेक्स्ट। यस। ओके, देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट। ओके, वाओ, अब यहाँ पे पार्ट आ जाते हैं सीपीयू के। सबसे पहले जो हमारे सामने आ रहा है ना, इसको नित्य पता है हम क्या बोलते हैं, देसी भाषा में बोलते हैं इसको, अपनी भाषा में बॉडी, लेकिन यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट। कैबिनेट कई प्रकार की होती हैं, जरूरी नहीं है कि यही कैबिनेट है, बहुत सारी बॉडी होती है, जैसी जिसकी पसंद वैसी उसकी कैबिनेट, जैसा जिसको पसंद वैसा उसका सीपीयू। क्या नित्या? सीपीयू। यस, आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कैबिनेट की। कैबिनेट, देखिए कैबिनेट कई तरह की हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अधिकतर एक तो होती है आपका नॉर्मल कैबिनेट, नॉर्मल कैबिनेट। ठीक, दूसरा आपका होता है लाइटिंग कैबिनेट, लाइटिंग फैन कैबिनेट। ठीक, देखिए जल्दबाजी में मेरे को स्पेलिंग लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कर लो, आप अपने हिसाब से सब सही कर लेना, जैसे भी लिख दूं मैं। ठीक है, कैबिनेट। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आरजीबी कैबिनेट, आरजीबी कैबिनेट। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आरजीबी कैबिनेट की। तो पहली हमारी जो आ रही है अभी, वो आ रही है लाइटिंग कैबिनेट। नित्य लाइटिंग कैबिनेट से पहले आ रही है हमारी नॉर्मल कैबिनेट। देखिए नॉर्मल कैबिनेट में आपको बता दूं, हमारी नॉर्मल कैबिनेट का मतलब है चारों ओर से बॉडी ब्लैक कलर की होती है। नित्य कैसी होती है? चारों तरफ से बॉडी ब्लैक कलर की होती है। यस, नित्या ने भी बता दिया, आप सभी लोगों को भी याद रहेगा। और नॉर्मल एक सारे स्विच वगैरह होते हैं, उसको हम नॉर्मल कैबिनेट बोलते हैं। दूसरा आ जाता है नित्य लाइट फैन और आरजीबी कैबिनेट में क्या अंतर है, बताऊं क्या? आपको जानना है? यस। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइटिंग फैन कैबिनेट। अभी नित्य आप जो देख रहे हो ना, ये जो कैबिनेट है ये लाइटिंग फैन कैबिनेट है आपके सामने। ठीक है, जैसे सामने दिखा है एलईडी रिंग फैंस आ रहा है ना, मल्टी कलर। ठीक है, 3 प्री इंस्टॉल्ड मल्टी कलर लाइट फैंस, ये आ रहा है ना आपके सामने। इसका मतलब ये है कि आपके सामने जो ये 3 फैन लगे हुए हैं, 1, 2 और एक ये 3, ये तीनों फैन क्या है, इनमें मल्टी कलर की लाइट लगी हुई है और ये तीनों फैन आपके चल रहे हैं। और ये अंदर की जो हीटिंग होती है उसको बाहर खींचते हैं, बाहर फेंकते हैं, मतलब और अंदर की जो कूलिंग होती है वो इनके छेदों के माध्यम से अंदर को आती रहती है और इनके थ्रू बाहर को हीटिंग जाती रहती है। ठीक है नित्या, नॉर्मल सी चीज़ है, बस अंतर इसमें इतना है, यहाँ गिलास है, किसी में गिलास नहीं होगा, किसी में कुछ और कलर की बॉडी होगी, किसी में कुछ और कलर की बॉडी होगी, पर लेकिन यहाँ पे जो है इसके कलरफुल फैन चलते रहेंगे। तो ये किसके अंदर आती है नित्य? लाइट फैन कैबिनेट के अंदर। किसके अंदर आती है नित्य? लाइट फैन कैबिनेट। ओके, ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अब ये आरजीबी कैबिनेट क्या है। सौर बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन्होंने उल्लू बनाना है तो उल्लू बना रहे हैं। आरजीबी कैबिनेट भी मैं बता ही देता हूँ, जहाँ पे ये हमारे फैनों की संख्या, पहली बात तो संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसमें 10 फैन लगे हुए हैं तो 10 भी आपके एलईडी लाइट फैन कैबिनेट में आएगा। लेकिन अगर इसके अंदर मान के चलिए 2 फैन हो या 1 फैन हो, अगर उनका बटन दबाने से हम कलर चेंज कर सकते हैं तो वो आरजीबी कैबिनेट के अंदर आएगा।
क्या इस चीज़ का कलर चेंज कर सकते हैं हम? फैनों का। जो हमारे फैन अभी मल्टीपल लाइट में जल रहे हैं यहाँ पे, इन फैनों को हम कलरफुल लाइट बार बार चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारी हम देखते हैं ना, झालर झालर लेके आए हम, उसमें कई तरह के कलर जल रहे हैं, कभी कोई सा, कभी कोई सा, कभी कोई सा, कभी कोई सा। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें जितना भी हम कलर चेंज कर सकते हैं तो वो किसके अंदर आएगा? हमारा RGB कैबिनेट के अंदर। ठीक है, अगर किसी में मल्टीपल कलर हम पर्टिकुलर बटन दबा के चेंज कर रहे हैं तो वो हमारा आ जाता है RGB कैबिनेट में। नित्य, किस में आ जाता है? RGB कैबिनेट। ठीक है, आपको समझ में आया नित्या? लाइट फैन कैबिनेट और RGB कैबिनेट क्या क्या होता है? यस ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे नित्या? यस। ओके, ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला ऑप्शन क्या आने वाला है हमारा। ठीक है, ओके, मैं एक्साइटेड हूँ। अगला क्या आएगा? क्या आएगा? वाव, ठीक है, इसको तो समझा था अच्छा आएगा लेकिन कुछ खास नहीं आया। देखो नित्या, इसका मतलब ये है, मैं आपको बता दूं, ये सामने हमारा क्या है? कैबिनेट है। कैबिनेट। क्या है नित्या? ये कैबिनेट। ठीक है, इसमें क्या है? यहाँ से एयर आ रही है और यहाँ को एयर निकलती दिखाई दे रही है और यहाँ पे आपका रिफ्रेशिंग हो रहा है। ठीक है, तो क्या हम दिखाया गया है, यहाँ से हमारी कोल्ड एयर आई आगे से और यहाँ पे ये कोल्ड से ये, हाँ, ये कोल्ड से हीट हुई और फिर यहाँ से हीटिंग करके निकल गई। फैन ने इसको बाहर फेंक दिया। कैसे मारा? जैसे बाउंड्री से लाइन से पार मारते हैं बॉल को, बल्ले से, बैट से, सॉरी। तो नीति, यहाँ से क्या हुआ हमारा? ये कौन सी एयर आई है? यहाँ से कोल्ड एयर आई, फिर वो हीट हुई, उसके बाद जो हॉट एयर थी वो बाहर चली गई। किसके थ्रू? कैबिनेट का डिजाइन है। सामने आपके मिरर है, ऊपर 2 फैन लगे हुए हैं, साइड में भी एक बैक फैन लगा हुआ है। चाहे ये RGB कैबिनेट हो, चाहे कोई भी हो, सबका रिशेड्यूलिंग इसी तरीके से होता है। चाहे छोटी कैबिनेट हो, चाहे बड़ी हो, चाहे 3 फैन हो, चाहे 4 फैन हो, चाहे 5 फैन हो, उसमें क्या होता है? कोल्ड एयर आती है, हीट होती है अंदर, उसके बाद हीटिंग बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो जिससे हमारा CPU सेफ बचा होता है और इसी के साथ हम इस पर अच्छा रन कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है नित्या, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम? नो। ओके, आगे बढ़े नित्या? यस। ओके, नित्या बोल रही है हमारी आगे बढ़ो, तो मेरे ख्याल से सबको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आने वाला है नित्या। वाह, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कैबिनेट चल रहा है, तब से कैबिनेट चल रहा है, अभी भी कैबिनेट चल रहा है। ये भी हमारा कैबिनेट है, डिजाइन है। इसके अंदर ही वही हमने बताया था, ऊपर फैन लगे हुए हैं, ये RGB कैबिनेट में है। इसका जो फैन की जो लाइटिंग है, हम बटन दबा के बार बार चेंज कर सकते हैं, जैसा हमको पसंद है हम ऐसा रख सकते हैं इसकी लाइट को। प्लस साथ में अगर हमने RGB कैबिनेट लिए तो सीधी सी बात है, ये नॉर्मल कैबिनेट से तो अलग होगी। क्यों होगी? एक तो नंबर एक इसमें लाइट है, नंबर दूसरी, जब 10-15 लाइट जलेंगी तो इसको क्या चाहिएगी? पावर ज़्यादा चाहिएगी। क्या चाहिएगी नित्या? पावर ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए हमको SMPS भी भारी करना पड़ेगा। तो इसलिए बता रहा हूँ, जिसको नॉर्मली काम करना है वो नॉर्मल कैबिनेट ही ले। क्या ले नित्या? नॉर्मल कैबिनेट। और जिसको दिखाना है और अच्छा लगना है, लुक में देखना है, गेमिंग खेलना है, और जिसको मतलब कि लाइटिंग वगैरह पसंद है, तो वो कौन सा ले? RGB कैबिनेट। हमारी नित्या भी जान गई। बताओ कैबिनेट का क्या डिफरेंस होता है। तो ये मेरे आशा करता हूँ सभी लोग जान चुके होंगे। तो अगले स्टेप पे हम लोग चलते हैं। ठीक है नित्या, क्या आने वाला है? पता नहीं। ओ तेरी का नित्या, ये क्या आ गया? क्या लगता है नित्या क्या होगा? ये नहीं पता अभी, मैं बताऊंगा ना तो तेरे को सब कुछ पता रहेगा। ये कंप्यूटर CPU के पार्ट्स हैं। क्या है नित्या? CPU के पार्ट्स। ठीक है, CPU बनता कैसे है वो हम बताने वाले हैं। इसमें कौन सा पार्ट कैसे यूज किया जाता है, कौन सा क्या, क्योंकि ये वीडियो हमारी हार्डवेयर की है। किसकी है नित्या? हार्डवेयर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला नित्य, ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना हमारा, इस पार्ट को हम बोलते हैं मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं नित्या? मदरबोर्ड। अच्छा, मदर माने क्या होता है नित्या? माँ, मम्मी। तो ये क्या है? CPU की मम्मी है। वास्तव में क्यों होती है पता है मम्मी? क्योंकि ये सारे इसके क्या है? बच्चे। ये इसका बच्चा है, ये इसका बच्चा है, ये इसका बच्चा है, ये इसका बच्चा है। ये सारे किससे कनेक्ट होकर चलते हैं? इससे। ये सारे मम्मी से चिपक जाते हैं और जब ये मम्मी चलती है तभी ये बच्चे चलते हैं, रन करते हैं घोड़े की तरह। कैसे? आगे पीछे चलते हैं। ठीक है,
आगे पीछे नहीं चलते, सॉरी, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं, हम लोग कहीं और ही पहुँच गए थे। ठीक है, फिलहाल इसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टम की माता बोलते हैं, जननी, मम्मी। ठीक है, ये सारे पार्ट्स इसी से कनेक्ट होके चलते हैं, इसी से रन होके चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इन पार्टों के बारे में। तो एक ही पिक्चर के साथ इन पार्टों को समझाना भारी है। फिलहाल आप ये देख लीजिए, यहाँ पे इसको मदरबोर्ड बोलते हैं, ये आपका कूलिंग फैन होता है, ये आपका होता है रैम, ये आपका होता है प्रोसेसर, ये होता है आपका एसएसडी। ठीक है, तो नेक्स्ट पिक्चर हम देख लेते हैं किसकी आने वाली है। ओके, स्पीकर को तो हम भूल ही गए थे। अच्छा एक बात बताओ, सिस्टम में हम सारी चीज चलाएंगे, हमको आवाजें कहाँ से आएंगी? आवाज स्पीकर से आएंगे। नित्या बिल्कुल सही बोल रही है, स्पीकर से ही इसकी आवाजें आएंगी। तो स्पीकर का आप ध्यान रखिए, स्पीकर का एक आउटपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, हम यहाँ पे आपको बताए देते हैं, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। इसका काम सिस्टम में चलने वाले सभी साउंड को हमें सुनाना होता है, दिखाना नहीं, दिखा हमें मॉनिटर देता है, लेकिन सुनाता कौन है? स्पीकर। स्पीकर। हमारी नित्या भी जानती है, सभी लोग जानते हैं, हमारे स्टूडेंट भी जानते हैं कि स्पीकर का काम सिर्फ आवाज़ों को सुनाना होता है, जो कि हमारे कानों में धुम 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 करती है। कैसे करती है? वाह, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगली इमेज हमारी कौन सी आने वाली है नित्य, बताओ, गेस कर क्या आएगा? ओके, मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड आ गया है, तो मदरबोर्ड की ही बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हार्डवेयर का मेन पार्ट होता है मदरबोर्ड, सीपीयू का भी मेन पार्ट होता है। क्यों? जितने भी पार्ट होंगे सब इसी से कनेक्ट होकर चलेंगे। किससे कनेक्ट होकर चलेंगे नित्या? मदरबोर्ड से। हमारी नित्या कह रही है मदरबोर्ड से कनेक्ट होके चलेंगे। ठीक है, तो मदरबोर्ड में आप देख लीजिए, पहले ये जो होता है यहाँ पे रैम कनेक्ट होती है, ये वाले ठीक, आपकी जो एसएसडी या हार्ड डिस्क होती है वो इस वाले पोर्ट में कनेक्ट होती है। ये आपका रैम पोर्ट हो गया, ये आपका एचडी या एसएसडी कनेक्ट पोर्ट हो गया, ये आपका प्रोसेसर कनेक्ट पोर्ट है, यहाँ पे आपका प्रोसेसर कनेक्ट होता है, ये आपका यूएसबी पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट, ये आपका वीजीए पोर्ट है, ये आपका एचडीएमआई पोर्ट है, ये आपका यूएसबी पोर्ट है, ये भी आपका यूएसबी पोर्ट है, ये आपका लैन पोर्ट है, लैन जिसमें लैन वायर लगता है इंटरनेट चलाने के लिए, ये आपका ऑडियो जैक पोर्ट है। ठीक है नित्य, एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ मैं। देखिए, ये जो आपका वीजीए पोर्ट होता है, इससे क्या है, हम मॉनिटर चलाते हैं। एचडीएमआई पोर्ट से भी हम मॉनिटर चलाते हैं। मॉनिटर मान के चलिए ओल्ड का है, पुराने वाले मॉनिटर है, उसमें एचडीएमआई पोर्ट नहीं आता था, उसके लिए हम वीजीए केबल लगा के वीजीए पोर्ट से चलाते हैं। अब न्यू टाइप के जो मॉनिटर आ रहे हैं उसको हम एचडीएमआई पोर्ट आ रहा है तो एचडीएमआई से चला लेते हैं। यूएसबी पोर्ट में हम कीबोर्ड माउस लगाते हैं। इसके बाद लैन वायर पोर्ट में हम इंटरनेट के लिए ईथरनेट केबल लगाते हैं, और ऑडियो पोर्ट में हम अपने स्पीकर या माइक इनकी पिन लगाते हैं। नित्य समझ में आ गया? स्पीकर या माइक की पिन लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते देखते नित्य क्या आता है ना। ओके, प्ले कर दिया हमने, आगे बढ़ते। वाह, कनेक्टिंग डिवाइस दिखाया गया है। देखिए, आपको रैम के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, कहाँ रैम लगाते हुए, यहाँ पे दिखाया गया रैम कैसे इंसर्ट करते हैं रैम पोर्ट में। ये हमारी रैम होती है, इसको हम इसमें इंसर्ट करते हैं, और इसके अंदर 2 स्लॉट होते हैं। फिलहाल जो ये इंसर्ट कर रहे हैं ये हमारी कौन सी DDR3 रैम है। ठीक है, और 2 रैम हम एक साथ एक नॉर्मली इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं, नॉर्मली मदरबोर्ड में। अगर मदरबोर्ड थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लेंगे, बड़ा मदरबोर्ड लेंगे, तो उसमें 4 स्लॉट आपको 4 रैम स्लॉट मिल जाएंगे। ठीक, नीचे हमें दिखाया गया है HDMI पोर्ट और VGA पोर्ट। VGA पोर्ट से हम क्या है, VGA केबल लगा के हम डिस्प्ले देखते हैं अपने सिस्टम पर। ठीक, साथ में हम यहाँ पे दिखाते हैं, ये हमारा HDMI पोर्ट है, और HDMI पोर्ट में हम केबल लगा के हम यहाँ पे दिखाते हैं
HDMI पोर्ट से डिस्प्ले चलाते हैं हम HDMI की। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा ऑप्शन क्या आने वाला है? वाह, अगला ऑप्शन में हमारे सारे पोर्ट हमें समझाए गए हैं, जो पोर्ट मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। ये आपका पोर्ट हो जाता है USB पोर्ट, और ये भी आपका पोर्ट होता है USB पोर्ट, ये भी USB पोर्ट। 3 USB पोर्ट है। ये आपका LAN पोर्ट हो गया, ये आपका ऑडियो पोर्ट हो गया, और ये आपका HDMI और VGA पोर्ट हो गया, जो कि पिछले उसमें मैं आपको दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट अब लोग हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रोसेसर। देखिए, प्रोसेसर के बारे में डिटेल टिप्पणी मेरे को देने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम यह प्रोसेसर का नाम देखते हैं, कौन सा है। आई से इंटेल है ये हमारा, और साथ में i5 में, इंटेल में i5 में 3470 यानी कि 3rd जनरेशन है। देखिए, पहले मैं आपको प्रोसेसर बता देता हूँ। सबसे पहला जो हमारा प्रोसेसर आया है वो आया है, ठीक है। अपनी ये वीडियो थोड़ा सा हम यहीं पे विराम देते हैं। इस वीडियो को हम नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं, आप थोड़ा सा वेट करिएगा।